कर दिया। ए मोदी, गली गली में शोर है। इतना गुस्सा आया नीतीश कुमार को कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, उस पर कार्रवाई की गई और उस गाने को और उसको उतार दिया गया, यानी साइट पर से। अगर नेट काम करेगा तो मैं एक लाइन उस गाने की आपको सुनाना चाहूंगा। नीतीश जी, आप वेबसाइट से उतार सकते हैं, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों में के दिलों के अंदर जो नरेंद्र मोदी बस गए हैं और गली गली में जो शोर है उसको आप दबा नहीं पाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएगा। मित्रों, जितना नरेंद्र मोदी को अपमानित करेंगे उतना नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता और बढ़ती जाएगी। दूसरी बात मित्रों, आज इतिहास बदलने वालों को हम बदल देंगे। और नीतीश जी याद रखिए, नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने वाले लोगों में है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 2 से 84 पर पहुंची। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार 303 सीटें जीतकर इतिहास बनाने का काम किया है। अब फिर नया इतिहास बनाएंगे 2024 में, जब 350 पार करके इस देश में नया इतिहास बनाएंगे। और मित्रों, जो टेक्स्ट बुक में बदलाव की बात हो रही है, ये जो मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकार हैं, इन्होंने जो इतिहास के पन्नों में जो संशोधन किया और इतिहास के अंदर मुगलों को इतनी ज्यादा जगह दी, जबकि 200 वर्षों तक मुगलों का शासन था देश के साम्राज्य। महाराणा प्रताप, बाबू कुंवर सिंह, इनको कितनी जगह मिली इतिहास के अंदर, और जिन्होंने 200 साल राज किया उनको कितनी ज्यादा जगह मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने मुगलों को इतिहास से हटाया नहीं है। 3 चैप्टर था, उसमें 2 चैप्टर अभी भी विद्यमान है, केवल 1 चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था उसको हटाया है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर विजयनगर साम्राज्य से लेकर उन हिंदू राजाओं जिन्होंने 250 साल तक इस देश के अंदर राज किया है, उनका गौरव गान जो है आगे आने वाले दिनों के अंदर पुस्तकों के अंदर उसका वर्णन होगा। ये है नरेंद्र मोदी का इतिहास। आपने गांधी को हटा दिया। मित्र, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका गांधी हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि गांधी की हत्या करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका थी। इसको हटाया गया है और आरएसएस पर से प्रतिबंध पंडित नेहरू ने हटाने का काम किया। और आरएसएस किसी भी मुकदमे में, गांधी हत्याकांड के किसी मुकदमे में कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पार्टी नहीं थी। और ये भी लिखा कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे। अरे भाई, ये क्या लिखने की जरूरत है? भाई, नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन वो यादव थे कि ब्राह्मण थे कि भूमियार थे, ये पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसी कुछ बातों को, और केवल देखिए उसको रैशनलाइज किया गया है। इमरजेंसी को भी हटा दिया गया है। इमरजेंसी तो हमारे पक्ष की बात थी, इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की। तो अगर गुजरात के दंगों को पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया, तो 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए उसको भी पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया। और आखिर बच्चों को कितना पढ़ाया जाएगा? 2500 साल का इतिहास क्या इसी से अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, मैं शामिल होने वाले लोगों से एक ही बात कहूंगा, यहाँ पर 1 वे ट्रैफिक है। जो आ गया वो वापस नहीं जा सकता।
इसलिए जो देवनाथ जी ने कहा कि मैं कई पार्टियों से आ चुका हूँ, तो अब कोई पार्टी बची नहीं है, और अगर बची भी है तो देवनाथ जी, गुलजार जी, विनोद जी और तमाम लोग, ये वन वे ट्रैफिक है। जो आ गया बीजेपी में वो जा नहीं सकता या जाता नहीं है। यहीं आप रहेंगे और आपका पूरा मान सम्मान और बाकी का। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।